देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3. एनी's father Dharam is twice as old as Annie and Biju is twice as old as his sister Kathy. The age of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the age of Annie and Biju. मैंने पहले भी बताया आपको कि जब भी आपको निकालना हो वर्ड प्रॉब्लम्स में वैल्यूज़, तो जिसका जो फाइंड करना है उसी को एज्यूम करते हैं. तो यहाँ हम लोग एनी और बीजू का प्रेजेंट एज एज्यूम कर लेंगे. सो लेट द सॉल्यूशन देखिए. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एनी be x years and the present age of Biju be y years. अब कहता है कि द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स, यानी इस दोनों के एज का डिफरेंस 3 ईयर्स है. लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि कौन बड़ा है, एनी या बीजू. इसीलिए हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू +3 एज वेल एज -3. अगर एनी बड़ा है तो x माइनस वाई 3 होगा, और अगर बीजू बड़ा है तो x माइनस वाई इक्वल टू -3 हो गया. ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट. अब हम लोग इक्वेशन सेकंड में चलते हैं. इक्वेशन सेकंड को बनाने के लिए हम लोग अब स्टेटमेंट में फिर से जाएंगे. तो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट्स को हम लोग को केयरफुली पढ़ना होगा और बार बार पढ़ना होगा, तभी जा कर के हमारा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व होता है. तो कहता है धर्म इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. तो अब हम लोग धर्म और एनी के रिलेशंस को लिखते हैं. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ धर्म बी 2x. क्यों? क्योंकि ये एनी का दुगना है. एंड द प्रेजेंट एज ऑफ कैथी. अब आगे देखिए. एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. बीजू जो है कैथी से दुगना ज़्यादा बड़ा है, यानी बीजू का एज कैथी का एज बीजू का हाफ होगा. तो दिस इज इक्वल टू y/2. अब आगे कहता है कि द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30. ऑब्वियसली धर्म का एज और कैथी का एज का डिफरेंस 30 है. तो अगेन क्वेश्चन कहता है कि एज ऑफ धर्म माइनस एज ऑफ कैथी इज इक्वल टू 30. यानी कि अब एज ऑफ धर्म हम लोगों ने 2x लिया है, दैट इज 2x माइनस एज ऑफ कैथी y/2 इज इक्वल टू 30. यहाँ एलसीएम आप ले लीजिए 2, तो ये हो गया 4x माइनस वाई इक्वल टू 30. दिस इज इक्वल टू 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60. इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड ले लेंगे. अब जब आपको दो इक्वेशंस मिल जाए तो इजीली आप क्या करते हैं, x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए. तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड. तो चलिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं. ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में y का कोएफिशिएंट और इक्वेशन सेकंड में y का कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन दोनों में सेम है, माइनस है. तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू +3. फर्स्ट केस में हम लोग ले लिए केस वन एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 60. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस. तो देखिए y कट गया,
x माइनस 4x दैट इज माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 57 और x इज इक्वल टू 57/3, 3 को इधर ले जाएंगे तो दिस इज 19। x का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, या तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। तो रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x, replacing x equal to 19 in equation फर्स्ट। तो ये हो गया 19 माइनस वाई इक्वल टू 3, देयरफॉर y इक्वल टू, y को राइट साइड में और 3 को इधर ले जाएंगे तो 19 माइनस 3 इज इक्वल टू 16। ये हो गया केस 1। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या करेंगे कि x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 ले लेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, देन 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। अब इसको भी हम लोग सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, एंड सब्ट्रैक्टिंग माइनस प्लस माइनस ये कट गया, तो ये हो गया माइनस 3x इक्वल टू माइनस 63। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3 इधर ले जाके डिवाइड करेंगे तो 21। अब इसका वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा रिप्लेसिंग x इक्वल टू 21 इन इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज नाउ 21 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, देयरफॉर y इक्वल टू 24। तो अब हम लोग एज लिखते हैं, एज ऑफ एनी एंड बीजू इक्वल टू, इसका x है इसका y है, तो जब हम लोग x 19 लेते हैं तो y हमारा आ जाता है 16, और जब x हम लोग 21 लेते हैं तो y हमारा आ जाता है 24। ये हो जाएगा आपका आंसर, ईयर्स आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।